Hello students, I hope you all are fine. Today we will discuss lesson 5 Footprints without feet. आपकी किताब का नाम भी यही है और आज हम यही लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है Footprints without feet, whose writer is H.G. Wells. स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई होप this story will entertain all of you. First of all, we would know some basic information about the author. Look at the picture. H.G. Wells की पिक्चर है ये. His full name was Herbert George Wells. इनका पूरा नाम Herbert George Wells. सेकेंड पॉइंट, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्सन. इनको साइंस फिक्सन भी कहा जाता है. हिज मोस्ट नोटेबल साइंस फिक्सन वॉज द टाइम मशीन, वेरी पॉपुलर नॉवेल written by H.G. Wells, The Time Machine. He died on 13 August 1946 at the age of 79. 79 की एज में इनकी डेथ हो गई थी 13 अगस्त 1946 को. बेसिकली ये साइंस फिक्शन ही लिखते थे, ऐसी स्टोरी जिसमें जो साइंस के ऊपर बेस्ड रहती थी, फुल ऑफ डिस्कवरीज, फुल ऑफ इन्वेंशंस. और इसीलिए इनकी लिखी कहानी काफ़ी मज़ेदार भी होती हैं. सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने इस लेसन से पिक किए हैं जो मुझे लगा डिफ़िकल्ट होंगे. आप लोग लेसन को रीड करिएगा अच्छे से, और जो भी और अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं डिफ़िकल्ट तो मुझे मैसेज करिएगा. पहला वर्ड देखते हैं, इनविजिबल. इसका मतलब होता है नॉट विजिबल, अदृश्य. सेकंड, गेज्ड. गेज्ड का मतलब होता है घूरना, एकटक देखना. थर्ड, डिसेंडिंग. डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, घटना, टू गो डाउन. स्टेप, इसको कदम भी बोलते हैं. अ मूवमेंट मेड बाय लिफ्टिंग फुट, पैरों के निशान. फिफ्थ, मडी, फिल्ड विद मड, कीचड़ से भरा हुआ. फैसिनेटेड. सिक्स्थ, फैसिनेटेड मीन्स चार्म या आकर्षण. सेवेंथ, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड. एट्थ, ट्रांसपेरेंट. इसका मतलब होता है क्लियर, आर पार जिसके दिखाई दे. ट्रांसपेरेंट होता है जैसे ग्लास होता है. नाइन्थ, कैरी आउट, परफॉर्म करना. स्वेलोड मतलब निगल जाना, एब्जॉर्ब. लास्ट, लॉलेस मीन्स हैविंग नो लॉ, नियम को ना मानना. जो नियम कानून जिसकी बुक में नहीं है वो लॉलेस होता है. आई होप सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं. लैंडलॉर्ड मतलब ओनर, मकान मालिक, जमींदार जिसको बोलते हैं हम लोग. इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, किक आउट. थर्ड नंबर, रिवेंज मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना, अवेंज. फोर्थ पे, सेट फायर मीन्स आग लगाना, आग के हवाले कर देना. फिफ्थ है, वेंडरर मीन्स बिना उद्देश्य के घूमना. सिक्स्थ, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से, बिल्कुल. सेवन्थ, एस्केप्ड, फ्ली मतलब भाग जाना. एट्थ है, पाइल, ढेर.
जैसे किताबों का ढेर होता है। 9th क्विल्ट, रजाई। 10th कैलोसली, हार्ड हार्टेड, मतलब जिसके अंदर इमोशन बिल्कुल ना हो। 11th पे सॉलिट्यूड, एकांतवासी, एकांतवास, अकेला, एलोननेस। 12th इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है क्रेजी, सन की टाइप, विम्सिकल भी जिसको बोलते हैं। प्रिटेंडेड, लास्ट है प्रिटेंडेड, अज्यूम्ड, मान लेना, दिखावा करना। कुछ वर्ड्स और हैं। चिंक, सारे वर्ड्स इसी स्टोरी से हैं। चिंक मीन्स कॉइन। पीप, पीप मीन्स होता है झांकना, वैसे तो सी और वॉच, देखने की कोशिश करना। स्निफ, स्मेल। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स क्रोध होता है, गुस्सा, एंगर। टेम्पर, मूड। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो इस स्टोरी में आए हैं। मुझे लगा आप लोगों को नहीं आते होंगे, तो इसे बताया है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इसके अलावा भी कुछ और वर्ड होंगे तो उनको भी लिखिएगा, आप लोग पूछिएगा। अब स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है, और एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि इसेंट्रिक है, मतलब उसको पागल तो नहीं है लेकिन उस पर पागलपन सवार है, बहुत ही क्रेज़ी है वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहा है जिससे आदमी ही गायब हो जाए। और वो जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन। सेकंड नंबर पर मिसिस हॉल। मिसिस हॉल लैंडलॉर्ड्स वाइफ हैं एट द इन इपिंग, जहाँ ग्रिफिन छुपने के लिए जाता है एक लॉज में, एक सराय में। वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनकी वाइफ का नाम मिसिस हॉल है। थर्ड नंबर पे जेफर्स, अ विलेज कांस्टेबल, गांव का ही एक कांस्टेबल है जो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसका ये मानना है कि अगर कोर्ट ने किसी को बोला है पकड़ने के लिए तो वो आदमी दिखे या ना दिखे उसे पकड़ना ही है। टू बॉयज़, दो स्टोरी के एकदम स्टार्टिंग में दो बॉयज़ भी आते हैं जो कि लंदन की गलियों में घूम रहे हैं, और वो ग्रिफिन के पैरों के निशान देखते हैं। कीचड़ से होके ग्रिफिन जब इनविजिबल होके जाता है तो उसके जो स्टेप के मार्क्स होते हैं वो बनते जाते हैं, और ये देख के बच्चे काफ़ी सरप्राइज रह जाते हैं। और वो देखते हैं कि पैरों के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन आदमी नहीं दिख रहा है, और उन्हें ये पता भी लग जाता है कि ये वही साइंटिस्ट होगा जिसकी चर्चा शहरों में थी, जिसने इनविजिबल होने की डिस्कवरी की है। तो ये तीन कैरेक्टर जो हैं इसमें, थ्री कैरेक्टर्स, ग्रिफिन, मिसिस हॉल, जेफर्स, इनका नाम याद रखना है आपको और ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और कहानी पढ़ने से पहले आपके दिमाग में इनका नाम होना भी चाहिए, और एक बार कहानी को आप अच्छे से खुद रीड भी करिएगा, एक बार तो कम से कम पढ़ के देखिएगा ज़रूर। ये होम असाइनमेंट है। अभी सिर्फ इस लेसन में अथर के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए गए थे और कैरेक्टर्स बताए गए हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको समरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आपका होमवर्क है रीड द कंप्लीट लेसन, आपको पूरा लेसन पढ़ना है अच्छे से। लर्न वर्ड मीनिंग्स, इसके वर्ड मीनिंग्स वोकैब आपको याद करनी है। और एक होमवर्क है कि मेक अ स्टोरी ऑफ 50 वर्ड्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एट होम। आपके घर में, आपके आसपास जो भी आपको सामान दिखाई देता है, ज़्यादा सामान मत लीजिएगा, 5 से 7 ऑब्जेक्ट्स ही पिक करिएगा, उसको लेके आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है जिसका लगे कि हाँ ये स्टोरी है।
आपको क्राफ्टिंग करनी है ऐसी स्टोरी की, आसपास के ऑब्जेक्ट से मिला के एक कहानी बनानी है। 50 वर्ड्स में होनी चाहिए, बहुत कम है 50 वर्ड्स। ये आपका होमवर्क है और इसकी अगली वीडियो मैं आपको तुरंत ही भेजता हूँ। आपको कहानी भी उसमें पता लगेगी, पूरी समरी पता लग जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी है ये, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। लेसन का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।